पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग हो गई। कार्यकाल पूरा होने के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। अब वहां कार्यवाहक सरकार का गठन होगा और नए चुनाव होंगे। सवाल उठ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने 3 दिन पहले असेंबली भंग करने की सिफारिश क्यों की और क्या चुनाव तय समय पर हो पाएंगे। इसमें सबसे पहली समस्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री के चुनाव की है। चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी हो सकते हैं। शरीफ के अगले महीने पाकिस्तान लौटने की चर्चा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनाव हुए तो पूर्व पीएम इमरान खान का क्या होगा, क्या वो इनमें हिस्सा ले पाएंगे। कार्यकाल समाप्त होने के 3 दिन पहले नेशनल असेंबली भंग करने की अनुशंसा सियासी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने के बाद नेशनल असेंबली भंग होने पर 2 महीने के भीतर चुनाव कराने जरूरी होते हैं। यदि कार्यकाल पूरा होने के 1 दिन पहले भी नेशनल असेंबली भंग हो जाए तो चुनाव कराने के लिए 90 दिन यानी 3 महीने का समय मिल जाता है। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ की पार्टी चुनाव की तैयारियों के लिए ज्यादा समय चाहती थी। सियासी पंडितों का यह भी कहना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन इमरान खान की लोकप्रियता से डरा हुआ है। उसे डर है कि चुनाव जल्द हुए तो इमरान को सहानुभूति फैक्टर का फायदा मिल सकता है। इसलिए उनकी सरकार ने 3 दिन पहले ही नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश कर दी। अब उन्हें तैयारियों के लिए 1 महीने ज्यादा समय मिल पाएगा। नए चुनाव से पहले सबसे बड़ी समस्या कार्यवाहक सरकार के गठन की है। पहले की व्यवस्था में कार्यवाहक प्रधानमंत्री रोजमर्रा के कामकाज ही देखते थे, लेकिन पिछले दिनों एक नया कानून पारित किया गया है। इसके तहत कार्यवाहक सरकार को बहुत सारी शक्तियां मिल गई हैं। कार्यवाहक सरकार अब कई पॉलिसी डिसीजंस भी ले सकती है। प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यवाहक सरकार की जो भी अध्यक्षता करेगा, उसके पास करीब करीब वही अधिकार होंगे जो किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री के पास होते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक कार्यवाहक पीएम सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से चुना जाता है। यदि पीएम और विपक्ष के नेता के बीच सहमति नहीं बन पाती और वे नेशनल असेंबली भंग होने के 3 दिनों के भीतर नाम नहीं सुझा पाते तो दोनों की तरफ से 2-2 नाम कमेटी को भेजे जाते हैं। फिर पाकिस्तान का चुनाव आयोग प्रस्तावित नामों से कार्यवाहक पीएम का चुनाव करता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेशनल असेंबली के चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। इसका कारण यह है कि पिछले सप्ताह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में 2023 की जनगणना को मंजूरी दी गई थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसी जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना है। इसमें कम से कम 120 दिन का समय लगेगा। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उसे परिसीमन के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। इसके बाद ही वो राज्यों या फिर नेशनल असेंबली के चुनाव करा सकता है। जनगणना को 4 राज्य भी मंजूर कर चुके हैं, लिहाजा चुनाव परिसीमन के बाद होंगे और अगले साल फरवरी या मार्च के पहले ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा। यानी ये तय है कि चुनाव 90 दिन के अंदर नहीं होंगे और वो शायद 3-4 महीने आगे बढ़ जाएं। एक आशंका और है कि पाकिस्तान की सियासत में फौज की अहम भूमिका होती है। अब कार्यवाहक सरकार को भी काफी अधिकार मिल गए हैं। ऐसे में आशंका यह भी है कि चुनाव में इससे भी ज्यादा की देरी हो सकती है। चुनाव होंगे, कब होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि अगर चुनाव हुए तो फिर उसमें क्या होगा। इमरान खान को सियासत से पूरी तरह बाहर करने की कोशिश की गई है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजे जाने के बाद फिलहाल वे 5 साल के लिए अयोग्य हो गए हैं। न तो वे चुनाव लड़ सकते हैं, न ही अपनी पार्टी की अध्यक्षता ही कर सकते हैं। अगर वो पार्टी का अध्यक्ष बनकर किसी को टिकट देते हैं तो वो कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। हालांकि जिस केस में उन्हें सजा दी गई है, संभावना है कि अगले 1 आध हफ्ते में उन्हें राहत मिल सकती है। इमरान फिलहाल शायद जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस दर्ज कराए गए हैं। ये माना जा रहा है कि उन्हें फिर किसी न किसी केस में उलझाकर दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। इमरान की समस्या यह है कि उन्होंने देश की ताकतवर सेना से पंगा लिया है। कुछ साल पहले तक वे सेना के बेहद दुलारे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और इमरान खान का 36 का आंकड़ा है। अगर असीम मुनीर को एक्सटेंशन मिल गया तो 2028 तक सेना प्रमुख रहेंगे। जब तक वो सेना प्रमुख हैं, तब तक किसी भी हालत में इमरान खान को कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए हालात इमरान खान के पक्ष में नजर नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता।
देश के इतिहास में कई नेताओं ने पूरी तरह से तहस-नहस होने के बाद भी बाउंस बैक किया है। इमरान खान भी ऐसा कर सकते हैं। इस संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। वापसी की हालत में इमरान के लिए मुश्किल यह होगी कि उनकी पार्टी मशीनरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उनके पास जन समर्थन है, लेकिन पार्टी मशीनरी के बिना चुनाव में वे कितने सफल हो पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शहबाज शरीफ की सरकार और सेना के तमाम पैंतरों के बावजूद इमरान खान की लोकप्रियता पर खास असर नहीं पड़ा है। सियासी पंडितों का मानना है कि अगर एक साफ सुथरा चुनाव होता है तो मुकाबले में इमरान के आगे रहने की पूरी संभावना है। वे चुनाव में नहीं भी खड़े हों तब भी उनके साथ जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इमरान के विरोधी भी इस खतरे को महसूस कर रहे हैं। एक संभावना यह भी है कि इमरान खान पूरी तरह से बाहर हो जाएं और उनकी पार्टी भी चुनाव में हिस्सा न ले पाए। ऐसी हालत में अगर चुनाव होते हैं तब भी कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की सियासत बहुत ज्यादा खंडित हो चुकी है। जो लोग इमरान खान का विरोध कर रहे हैं वे जब चुनाव में जाएंगे तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वापस लौटने से भी हालात में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। पहला तो यही तय नहीं है कि नवाज की वापसी संभव है या नहीं। इसमें कई अड़चनें हैं। यदि वो लौटते हैं तो उनकी पार्टी में थोड़ा उत्साह जरूर बढ़ेगा, लेकिन इमरान खान की लोकप्रियता के आगे वे खास असर डाल पाएंगे, इसकी संभावना कम है। सवाल ये भी है कि क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सेना स्वीकार करेगी। यदि नवाज पर्दे के पीछे रहकर काम करें तो सेना उनके साथ डील कर सकती है, लेकिन पर्दे के आगे आकर अगर नवाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या सेना इसको स्वीकार करेगी? अगर कर भी लेगी तो उनके साथ कब तक निभाएगी? चुनाव आज तक।